एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी, एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूँ, ना मांस खाता हूँ, ना कोई और चोरी ठगी करता हूँ, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर हूँ। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे भोली आत्मा, जो अवगुण आप नहीं कर रहे ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी करके जो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे एक एकड़ जमीन में घास फूस, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियां खड़ी है और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ जंखाड़, कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उगा पड़ा है उस खेत में और बाहे संवारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाहे संवारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो समराया खेत है, वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बन जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां दे काट पीट के उसके सारे घास उस अड़ंगे ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, फिर बाव और फिर बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं फिर सत्संग वचन सुनकर वो भी साफ हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पी कर पाप इकट्ठे करता था और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप किए उसका समाधान है परमात्मा के मंत्र में शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा हर तरह से हमें सावधान भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ भी करते हैं। कहते हैं कि जिस समय आपको ये ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आने से कि भाई परमात्मा का भजन किया नहीं, उसके अतिरिक्त वो पाप और कर लिए, चोरी डाके मार कर, ठगी करके, 2 के 20 बना कर, मिलावट करके, शराब मांस तंबाकू पी के और बुंडी अच्छी नजर बना के, तो फिर उसको डर लगता है। वो सोचता है परमात्मा मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूँ, मेरे तो कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनूंगा, खाज लगे। क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच जो कहा जा रहा है ये सच्ची होगी, ये सत्य होगा। तो फिर उसको ये एक एक्स्ट्रा डर बन जाता है, ईब के बनेगा
उसके लिए परमात्मा ने बताया कि घबरा मत। जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजानपने में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूल रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगा देती है, क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होगी हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपको इस सत्संग रूपी जल से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और यदि जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर कितने पेशाब करते बिस्तर में जानबूझ के तो पिटाई बहुत करे, उसकी पिटाई होती है फिर, क्योंकि वो बकवाद कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप शाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना एक, या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है, तो सत्संग में आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तुम करड़ी पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे अतर छड़को चारों ओरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो
क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं। भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे।